सबसे पहले हम बनाएंगे पिकॉक आउट स्ट्रक्चर। आउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम करेंगे इसके आउटलाइन को बोल्ड। इसके बाद हम इसका बनाएंगे फेदर का आउट स्ट्रक्चर और इसे भी हम कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हम बनाएंगे दो थिन आउटलाइन। थिन आउटलाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 लेयर ऑफ हम्प बॉर्डर। हम्प बॉर्डर बनाने के बाद हम करेंगे इसकी फिलिंग। यहाँ पे हम बनाएंगे स्पाइनल हम्प। स्पाइनल हम्प डिजाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे मधुबनी डिजाइन, जिसमें कि हम बनाएंगे कुछ लीव्स और फिर अब हम इसके आउटलाइन को कर देंगे बोल्ड। इसे बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे हम्प्स। हम्प डिजाइन बनाने के बाद अब हमारे फेदर का जो इनसाइड पार्ट है वो हो चुका है पूरी तरह से फिल। अब हम बनाएंगे यहाँ पे स्पाइरल और फिर ड्रॉप्स। स्पाइरल एंड ड्रॉप्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके बाद अब हम बनाएंगे स्पाइन और इसे कर देंगे हम कुछ स्मॉल लाइन से फिल। इसके बाद हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे ड्रॉप और फिर पिकॉक की आई एंड बीक। बाकी पार्ट को कर देंगे हम फिल नेक तक। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके अदर पार्ट को कर देंगे हमारी ब्यूटीफुल डिजाइन से फिल। डिजाइन से फिल करने के बाद बाकी के पार्ट को हमने कर दिया सिंपल मेहंदी से फिल और फिर यहाँ पे हमने बना दी यहाँ पे हमारी स्पाइनल हम्प। स्पाइनल हम्प बनाने के बाद अब हम यहाँ पे आउटलाइन पे हम बनाएंगे स्मॉल ड्रॉप्स। स्मॉल ड्रॉप्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्मॉल लाइन्स और उसके बाद फिर यहाँ पे हम्प्स बॉर्डर। हम्प बॉर्डर बनाने के बाद हमने कर दिया है पिकॉक को सेपरेट। अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्लेटिंग लाइन। 2 स्लेटिंग लाइन बनाने के बाद हम कर देंगे इसे बोल्ड। इसके अंदर के पार्ट में हम बना देंगे यहाँ पे चेक्स। चेक्स बनाने के लिए हमने पहले खींची स्लेटिंग लाइंस और फिर स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद हम यहाँ पे बना देंगे स्मॉल डॉट्स, जिससे कि हम इसे फिल कर दें। चेक्स फिल करने के बाद हम यहाँ पे वापस बनाएंगे हम्प्स बॉर्डर। हम्प्स बॉर्डर की हम बनाएंगे यहाँ पे 2 लेयर्स और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाएंगे स्पाइरल हम्प। स्पाइरल हम्प बनाने के बाद हम इसकी आउटलाइन करेंगे बिग हम्प बॉर्डर से और इस बिग हम्प बॉर्डर को हम कर देंगे बोल्ड, जिससे कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर डिजाइन ले लेगा। इसके बाद हमने वापस कर दी इसकी थिन हम्प बॉर्डर से आउटलाइन और इसके बाद हमने यहाँ पे बना दिए मधुबनी डिजाइन, जिसमें हम बनाएंगे यहाँ पे लीव्स और फिर हमारे पाम टच पे हमने बना दी एक बोल्ड लाइन। मधुबनी डिजाइन बनाने के बाद हम कर देंगे बाकी के पार्ट को फिल और इसके आउटलाइन को बोल्ड। इसके बाद हमने यहाँ पे बनाई एक स्ट्रेट लाइन और फिर हमारी हम्प बॉर्डर। हम्प बॉर्डर की 2 वेव्स लाइन बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे बनाया सेमी सर्कल और इसे कर दिया है बोल्ड। इसके अंदर हमने बनाया स्पाइरल हम्प। इस स्पेस को हमने फुल करा है बहुत सारे स्पाइरल हम्प्स से। इसके बाद अब हम इस स्पाइरल आउटलाइन को कर देंगे बोल्ड और फिर उसके बाद इसकी सेमी सर्कल बाहर हम बनाएंगे 2 थिन बॉर्डर और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे हम्प की 2 लेयर आउटलाइंस। हम्प डिजाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे बिग हम्प बॉर्डर। बिग हम्प बॉर्डर बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे थिन आउटलाइन और कर देंगे इसे बोल्ड। थिन आउटलाइन बनाने के बाद और इसको बोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 थिन लाइंस बॉर्डर और उसके बाद फिर वापस से हम यहाँ पे बनाएंगे हम्प लाइन।
आउट स्ट्रक्चर श्रिंक लाइन से। श्रिंक लाइन के बाद जब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 3 बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट के आउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे इनकी आईज और कर देंगे इनके आउटलाइन को बोल्ड, और फिर इनके अपर साइड कॉलम में हम यहाँ पे बना देंगे स्मॉल चेक्स। स्मॉल चेक्स बनाने के बाद इनके ईयर्स को हम दे देंगे बहुत ब्यूटीफुल सा लुक, और फिर हम बना देंगे इनके टीथ्स, और हम हमारे इन स्मॉल बेबी एलिफेंट्स को दे देंगे एक रियल एलिफेंट का लुक। इसके बाद हम हमारी फिंगर्स के वहां पे बनाएंगे 2 लाइंस और फिर कर देंगे इसे फोल्ड, और इसके बाद हम बाकी के स्पेस को कर देंगे स्ट्रेट स्मॉल लाइन से फिल। फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे सारी फिंगर्स के वहां पे 2 थिन लाइंस और इसे कर देंगे हम फिल। यहाँ पे हम बनाएंगे हम्स बॉर्डर। स्मॉल हम्स बॉर्डर की हम 2 लेयर्स बनाएंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्पाइरल हम्प, और फिर इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे बोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 हम्प लेयर, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे मधुबनी डिजाइन। यहाँ पे फिर से हम सेम बनाएंगे स्पाइनल हम्प, और स्पाइनल हम्प बनाने के बाद हम इसकी आउटलाइन को कर देंगे बोल्ड, और फिर हम यहाँ पे वापस से बना देंगे फिंगर टिप तक मधुबनी डिजाइन, और बाकी के स्पेस को हम कर देंगे फिल। वैसे ही हम सेम प्रोसेस बाकी के भी 2 फिंगर्स में करेंगे। दोनों फिंगर्स में करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे थंब में भी सेम डिजाइन करेंगे। और जब अब हमारा यहाँ पे थंब भी फिल हो गए, अब इसके बाद जो हमारा एलिफेंट का